सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसे सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने हाइपोथेसिस को डिस्कस किया है। सिंपल हाइपोथेसिस को समझने से पहले आपको हाइपोथेसिस को समझना होगा, ओके क्योंकि सिंपल हाइपोथेसिस जो होता है वो होता है हाइपोथेसिस का एक पार्ट होता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस के कितने सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लगभग मेजर जो टाइप देखे गए हैं मतलब कि अभी तक सिंपल हाइपोथेसिस की वो 8 से 10 टाइप्स हैं, जिसमें से पहला होता है सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, लॉजिकल हाइपोथेसिस एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सो यह सब सारे क्या हैं, हाइपोथेसिस के टाइप्स हैं। हम लोगों ने जब इसको कंसेप्ट डेवलप कर रहे थे हाइपोथेसिस को, तो वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट डेवलप किया था सिंपल हाइपोथेसिस से रिलेटेड, बट वहाँ पे हम लोग एमसीक्यू नहीं ले पाए थे। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग विथ एमसीक्यू समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि सिंपल हाइपोथेसिस होता क्या है। तो इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सिंपल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो सिंपल हाइपोथेसिस, जिसे हम साधारण परिकल्पना भी कहते हैं, ठीक है। तो साधारण परिकल्पना एक कथन है जो दो चरों के बीच में संबंध की भविष्यवाणी करता है, यानी कि पहला डिपेंडेंट चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों चर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे कोरिलेटेड हैं, इस चीज की भविष्यवाणी करता है सिंपल हाइपोथेसिस। सो सिंपल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल होते हैं, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और सिंपल हाइपोथेसिस जो होता है इन्हीं के बीच में एक कोरिलेशन को प्रेजेंट करता है, प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है, ओके। और सिंपल हाइपोथेसिस जो होता है यह एक बहुत ही मतलब कि सरल हाइपोथेसिस होता है, जिसका आमतौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में, ठीक है। और हम लोग जब हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहे थे वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विदाउट हाइपोथेसिस हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल साइंस की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी रिसर्च की जो बेस होता है, जो ग्राउंड वर्क होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो हाइपोथेसिस ही होता है। हम परिकल्पना लेकर के ही किसी भी रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। हम यह एज्यूम कर लेते हैं या मतलब कि हम मान लेते हैं कि यह ऐसा है। जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे हम जब इक्वेशन सॉल्व करने लगते हैं तो वहाँ पे कुछ इक्वेशन हमें नहीं मालूम रहते हैं, ओके। सो उनको फाइंड करने के लिए हम लेट करके चलते हैं, लेट x is equal to y या x is equal to something, fx is equal to something, okay। So इस तरीके से क्या होता है कि हम मैथमेटिक्स के जब किसी भी इक्वेशन को फाइंड करना रहता है तो वहाँ पे लेट कर के चलते हैं। उसी तरीके से साइकोलॉजी में होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिकल्पना देता है, ऐसा कोई उसका assumptions है जो उसको लगता है कि यह हो सकता है, ओके। सो यह एक तरीके से हाइपोथेसिस होता है, यह एक तरीके से परिकल्पना होती है उसकी। और जब इस परिकल्पना को सही साबित करना होता है तो क्या होता है कि इसमें रिसर्चर्स जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, उस परिकल्पना को, उस टेस्ट को करते हैं। अगर वो परिकल्पना एक तरीके से आपस में कोरिलेट कर रही है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तो सिंपली यह कह दिया जाता है कि ये जो है हाइपोथेसिस सही है, ओके। अगर नहीं कर रहे हैं तो सिंपली यह कह दिया जाता है कि यह परिकल्पना गलत है, आपका जो अजम्पशंस है वो गलत है। सो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यह है कि कंज्यूमिंग कैफीन इंप्रूव कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। जो कैफीन का सेवन है इंप्रूव कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह दावा करते हैं कि मतलब कि जो कैफीन है उसका सेवन करने से व्यक्ति के कॉग्निटिव फंक्शन में, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, या पहले से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अपेक्षा उनके कि जो कैफीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस क्या होता है, इसके अंतर्गत जैसे व्यक्ति की याददाश्त हो जाती है, मेमोरी हो जाता है, अटेंशन हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाता है और ऑन टाइम कैसा रिएक्शन देता है, ऐसे सब सारी एक्टिविटी को हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कॉग्निटिव परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस। ओके, सो यहाँ पे सिंपल हाइपोथेसिस क्या है, सिंपल परिकल्पना क्या है? सो यह है कंज्यूमिंग कैफीन इम्प्रूव्स कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, यानी कि कैफीन का सेवन संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार करता है या उनको इम्प्रूव करता है। यह उस व्यक्ति का दावा है कि कंज्यूमिंग कैफीन इम्प्रूव्स कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, यानी कि जो कैफीन का सेवन है वो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे, मतलब कि कैफीन का सेवन अगर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है तो इस चीज को जानने के लिए रिसर्चर्स क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स कौन सा स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे द हाइपोथेसिस सजेस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैफीन कंजम्पशंस। पहले भी यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए कैफीन का कंजम्पशन जो है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस अगर बेहतर होगी तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करेगा कैफीन के कंजम्पशन के ऊपर। ठीक है, इट प्रिडिक्ट्स दैट कंज्यूमिंग कैफीन विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव टास्क, meaning that individuals who consume caffeine will perform better on cognitive tests compared to those who do not consume caffeine। यानी कि यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि यह भविष्यवाणी करता है कि कैफीन का सेवन करने से संज्ञानात्मक कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसका अर्थ यह है कि कैफीन का सेवन करने वाले व्यक्ति संज्ञानात्मक परीक्षणों में कैफीन का सेवन न करने वालों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यह जो परिकल्पना है यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कैफीन के ज्ञात उत्तेजक प्रभावों पर आधारित है, यानी स्टिमुलेटिंग इफेक्ट के ऊपर आधारित है। कैफीन सतर्कता बढ़ाने और थकान कम करने के लिए जाना जाता है। यह एक तरीके से ऐसा मटेरियल होता है जो कि कॉफी में भी पाया जाता है, चाय में भी पाया जाता है, ड्रिंक्स में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, यह इंस्टेंट एक तरीके से थकान को दूर करता है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में थोड़ा सा क्या बोलते हैं इफेक्ट डालता है और सकारात्मक कार्यों को बढ़ा सकता है, संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ा सकता है। ठीक है, कैफीन एक मटेरियल होता है, एक पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे हम कॉफी में भी पाया जाता है, अच्छा टी में पाया जाता है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ये परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, इसको टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स जो है उनको एक टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए दो ग्रुप को क्रिएट करना पड़ेगा। पहला जो होगा वो ऐसा ग्रुप होगा जो कि कैफीन का सेवन करेगा, और दूसरा जो होगा कंट्रोल ग्रुप होगा जो कि एक तरीके से कैफीन का सेवन नहीं करेगा, यानी कि प्लेसिबो होगा। ओके, सो रिसर्चर्स टेस्ट दिस हाइपोथेसिस बाय कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। पार्टिसिपेंट्स कुड बी रैंडमली असाइन्ड टू टू ग्रुप्स। अ ग्रुप दैट कंज्यूम अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैफीन, उसे हम कह देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि इनको एक मतलब कि स्पेसिफिक अमाउंट में क्या दिया जाएगा, कैफीन दिया जाएगा सेवन करने के लिए। एंड अ ग्रुप दैट कंज्यूम अ प्लेसिबो, कंट्रोल ग्रुप, यानी कि इनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आफ्टर कंजम्पशंस बोथ ग्रुप वुड कंप्लीट अ सीरीज ऑफ कॉग्निटिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव परफॉर्मेंस सच एज मेमोरी, रिकॉल, अटेंशन स्पैन एंड रिएक्शन ऑन टाइम। सो एक समूह जो प्लेसिबो का सेवन करता है, ठीक है, सेवन के बाद दोनों समूह संज्ञानात्मक प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि स्मृति स्मरण, यानी कि क्या होता है मेमोरी रिकॉल हो सकता है, ध्यान अवधि यानी कि अटेंशन स्पैन हो जाएगा, और प्रतिक्रिया समय को अपने मापने के लिए डिजाइन किए गए संज्ञानात्मक परीक्षणों की एक श्रृंखला को पूरा करेंगे। ठीक है, एक तरीके से इनको एक तरीके से एक्सपेरिमेंट का भाग बना दिया जाएगा। ठीक, अब इसका आउटकम क्या निकलेगा, यदि परिणाम दर्शाते हैं कि प्रयोगात्मक समूह जो है यानी कि एक्सपेरिमेंटल समूह जो है जो कि कैफीन का मतलब कि कंज्यूम कर रहा है, यानी कि कैफीन कंज्यूमर है, नियंत्रण समूह यानी कि प्लेसिबो जो है जो कि कंज्यूम नहीं कर रहा है, जो कंट्रोल ग्रुप है की तुलना में संज्ञानात्मक परीक्षणों पर काफी बेहतर प्रदर्शन करता है, तो यह परिकल्पना का समर्थन करेगा। यानी कि परिकल्पना जो होगी सिंपल हाइपोथेसिस होगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स जो है आपस में रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे अगर यह देखा जाएगा कि कैफीन करने वाले जो व्यक्ति हैं, कैफीन का सेवन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस क्या है, वो बेहतर है। इस टेस्ट के बाद अगर पता चलेगा तो इफ द रिजल्ट शो दैट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि कैफीन कंज्यूमर्स
performance significantly better on the cognitive tests compared to the control group यानी प्लेसिबो। सो तो यह परिकल्पना एक तरीके से क्या हो जाएगा, समर्थन करेगी, सिंपल हाइपोथेसिस करेगा। यह सुझाव देगा कि कैफीन का सेवन संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार करता है। इसके विपरीत यदि समूहों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आता है तो परिकल्पना का समर्थन नहीं किया जाएगा। यह दर्शाता है कि कैफीन का संज्ञानात्मक प्रदर्शन पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं मतलब हो सकता है। ठीक। सो सिंपल हाइपोथेसिस को आप समझे इस एग्जांपल से कि देखिए सिंपल हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है कैफीन का कंजम्पशन है। ठीक है, कैफीन का क्या है, कंजम्पशन है। अब कैफीन का कंज्यूम करने के बाद अगर उनका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है कंपेयर टू जो कि कैफीन का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो हाइपोथेसिस है यह एक सिंपल हाइपोथेसिस है या सही हाइपोथेसिस है, यानी कि परिकल्पना क्या है, सही है। अगर वहीं इसके विपरीत जो मतलब कि कंज्यूमर्स ग्रुप था, यानी कि जो कैफीन का सेवन कर रहा था, उनका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कंपेयर टू वो जो कि कंज्यूम नहीं कर रहे थे कैफीन को, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ओके, सो यह परिकल्पना को गलत भी कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो कैफीन का सेवन होता है एक्चुअली में जो होता है वो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, अवेयरनेस को बढ़ा देता है और एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी को देता है कैफीन। ओके, सो गाइस यह रहा सिंपल हाइपोथेसिस। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग यह डिस्कस करते हैं कि इसका मेन जो है कि की पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, so a simple hypothesis aim to test the relationship between one independent variable and one dependent variables, making it easier to design experiment and analyze data। एक सरल परिकल्पना का उद्देश्य एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के बीच संबंध का परीक्षण करना है, जिससे प्रयोग को डिजाइन करना और डेटा का विश्लेषण करना आसान हो जाए। जैसा कि हम लोग पीछे एग्जांपल में समझे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, द वेरिएबल दैट मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर्स, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जिसमें पहला जो एग्जांपल था उसमें कैफीन का कंजम्पशन था, यानी कि जो कैफीन का कंजम्पशन कर रहे थे वो क्या है, कैफीन कंजम्पशन एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड टू असेस द इफेक्ट ऑफ द मैनिपुलेशन, यानी कि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस था, जिसे मतलब कि प्रभाव का आकलन करने के लिए मापा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं सिंपल हाइपोथेसिस में, पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए हम थोड़ा सा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आपको सिंपल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी पैटर्न में पूछा जाता है। सो व्हाट इज अ सिंपल हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस दैट इन्वॉल्व ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसमें केवल एक आश्रित चर शामिल है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। नंबर सेकंड बी, हाइपोथेसिस दैट इन्वॉल्व वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक परिकल्पना जिसमें एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर शामिल है। नंबर तीन, हाइपोथेसिस दैट इन्वॉल्व मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। एक परिकल्पना जिसमें कई आश्रित चर शामिल हैं। नंबर नेक्स्ट है कि हाइपोथेसिस दैट इन्वॉल्व मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक परिकल्पना जिसमें कई स्वतंत्र चर शामिल हैं। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे कि सिंपल हाइपोथेसिस इन्वॉल्व वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, एक आश्रित चर होता है, एक स्वतंत्र चर होता है। ओके, एंड स्पेसिफाइंग अ डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि जो उनके बीच एक सीधा कारण और प्रभाव संबंध निर्दिष्ट करता है। ठीक है, कौन? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, तो नंबर सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस? सो ऑप्शंस देखते हैं। इफ पहला है, इफ एक्सरसाइज इंक्रीज, यानी कि एक्सरसाइज को अगर बढ़ाया जाता है, देन स्ट्रेस लेवल एंड बॉडी वेट विल डिक्रीज, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है यदि व्यायाम को बढ़ाता है तो तनाव का स्तर और शरीर का वजन कम हो जाएगा। दूसरा परिकल्पना यहाँ पे दिया गया है कि इफ स्टडी टाइम इंक्रीज, यदि
अध्ययन के समय को बढ़ाया जाता है, देन टेस्ट स्कोर विल इम्प्रूव, तो परीक्षा में अंकों में सुधार होगा। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है इफ स्टूडेंट्स डाइट इम्प्रूव्स एंड देयर एक्सरसाइज इंक्रीजेस देयर हेल्थ विल इम्प्रूव, यदि किसी छात्र के आहार में सुधार होता है और उनका व्यायाम बढ़ता है तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। नेक्स्ट हाइपोथेसिस क्या है, इफ सोशल मीडिया यूजेस इंक्रीजेस देन attention span and academic performance will decreases, यदि सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोशल मीडिया का ज़्यादातर इस्तेमाल करता है तो उसके ध्यान अवधि और शैक्षिक प्रदर्शन में कमी आ जाएगी। इसमें क्या है कि अब 4 हाइपोथेसिस दिए हैं, इसमें से आपको यह बताना है कि इसमें से सिंपल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल कौन है। इसका सही आंसर जो है वो है बी, क्योंकि यहाँ पे है दिस एग्जाम्पल इंक्लूड्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है वो स्टडी ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम की स्टडी, एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टेस्ट स्कोर, फिटिंग द डिफिनेशन ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है, इस उदाहरण में एक स्वतंत्र चर यानी कि अध्ययन समय है और एक आश्रित चर जो है वो परीक्षा का स्कोर है शामिल है, जो कि सरल परिकल्पना में मतलब कि शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अगर यह देखा जाए कि यदि अध्ययन का समय बढ़ता है, यानी कि जो टाइम है स्टडी का अगर वो कोई स्टूडेंट बढ़ाता है तो परीक्षा में अंकों में सुधार हो सकता है अगर वो सही इफिशिएंट वे में अगर टाइम को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई माइट रिसर्चर्स चूज द यूज ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस, एंड इसका जो पहला हाइपोथेसिस यह है कि टू सिंप्लीफाई द रिसर्च डिजाइन एंड एनालिसिस, यानी कि शोध डिजाइन और विश्लेषण को सरल बनाने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है हाइपोथेसिस का वो है द एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, एक साथ कई चर के प्रभावों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है टू इंक्लूड्स एज मेनी वेरिएबल्स एज पॉसिबल, यथासंभव अधिक से अधिक चर शामिल करने के लिए। नेक्स्ट है टू इंश्योर द रिसर्च इज ऑलवेज एक्यूरेट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शोध हमेशा सटीक होगा। सो गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिसर्चर्स यूज सिंपल हाइपोथेसिस टू सिंप्लीफाई द रिसर्च डिजाइन एंड एनालिसिस, यानी कि शोधकर्ता शोध डिजाइन और विश्लेषण को सरल बनाने के लिए सरल परिकल्पना का उपयोग करते हैं, यानी सिंपल हाइपोथेसिस का उपयोग करते हैं। केवल एक स्वतंत्र और एक आश्रित चर के साथ संबंधों को समझना और परीक्षण करना आसान होता है। With only one independent and one dependent variable, the relationship are easier to understand and test. गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, which of the following is not true about a simple hypothesis? इसमें पहला ऑप्शन जो है इट इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। गाइस यह तो सही है कि सिंपल हाइपोथेसिस में एक क्या होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यह तो ऑप्शन सही है। ओके, और दूसरा क्या है इट इजियर टू टेस्ट देन कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, यह भी सही है कि सिंपल हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की तुलना में टेस्ट करने में काफी आसान होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट ऑलवेज प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फिनोमिना डिजाइन स्टडी, यह हमेशा अध्ययन की जा रही घटना की पूरी तस्वीर प्रदान करता है। नेक्स्ट है इट स्पेसिफाई और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यह दो चर के बीच एक सीधा संबंध निर्दिष्ट करता है यानी कि बताता है। सो गाइस इसमें जो गलत ऑप्शन दिख रहा है वो होता है सिंपल हाइपोथेसिस से रिलेटेड, जो उसमें नहीं होता है वो होता है सी। व्हाइल सिंपल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इज इजियर टू टेस्ट, इट डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फिनोमिना बीइंग स्टडीड since it only consists of two variable, जबकि एक सरल परिकल्पना दो चर के बीच एक सीधा संबंध निर्दिष्ट करती है, स्थापित करती है और इसका परीक्षण करना आसान होता है। यह हमेशा अध्ययन की जा रही घटना की पूरी तस्वीर प्रदान नहीं करता है क्योंकि यह केवल दो चर पर विचार करता है। ठीक है, सो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, सो सिंपल हाइपोथेसिस के यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट आपको मतलब कि क्लियर होंगे। इसमें केवल एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर होता है। जटिल परिकल्पना की तुलना में इसका परीक्षण करना आसान होता है। यह दो चरों के बीच का एक सीधा संबंध निर्दिष्ट करता है। ठीक है,
क्या करता है, स्पेसिफाइज करता है। सो इसका सिंपल हाइपोथेसिस के 3 कंसेप्ट यहाँ से निकल के आ गए। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सिंपल हाइपोथेसिस का है, वह है Which of the following statements about simple hypothesis is true? यानी कि सिंपल हाइपोथेसिस के संबंध में कौन से मतलब कि यहाँ पे ऑप्शंस में से कौन सा सही है। दे आर ओनली यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च, उनका उपयोग केवल गुणात्मक शोध के लिए किया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, दे कैन इन्वॉल्व मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनमें कई स्वतंत्र चर शामिल होते हैं। तीसरा, दे प्रोवाइड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू टेस्ट स्पेसिफिक रिलेशनशिप, वे विशिष्ट संबंधों का परीक्षण करने का एक सीधा तरीका प्रदान करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, दे आर मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज देन कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जटिल परिकल्पनाओं की तुलना में उनका विश्लेषण करना अधिक कठिन होता है। सो गाइस इसका सही आंसर जो है वो है आंसर सी, क्योंकि सिंपल हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू टेस्ट स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, मेकिंग द एनालिसिस मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सरल परिकल्पनाएं एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के बीच विशिष्ट संबंधों का परीक्षण करने का एक सीधा तरीका प्रदान करती हैं, जिससे जटिल परिकल्पना की तुलना में विश्लेषण अधिक सरल हो जाता है। ओके, सो गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल हाइपोथेसिस के बारे में, इस कंसेप्ट को डिस्कस किया, इसके मतलब एक एग्जांपल भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, 5 एमसीक्यू को भी डिस्कस किया, जिसमें बेसिक कंसेप्ट जो होता है सिंपल हाइपोथेसिस को एकदम क्लियर हो जाता है। ओके, इससे ज्यादा सिंपल हाइपोथेसिस में नहीं है। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, कीप साइनिंग, लव यू।